एनसीईआरटी जो बुक है इसकी अगले चैप्टर में हम चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें प्रकाश का अपवर्तन में हम पढ़ेंगे आज इसके बारे में। देखिए ये आपका मीडियम हो गया, ऊपर देखिए विरल है, नीचे सघन। विरल मतलब आपका वायु हो जाएगा, सघन मतलब कांच या कोई हो जाएगी। देखिए आपतित किरण आ रही है, आने में टकराने के बाद क्या होती है, ये थोड़ा सा देखिए मुड़ जा रही है, ये डैश डैश पे आएगी तो यहाँ बी पे मुड़ जाएगी। ऐसे तो ये सघन माध्यम जाएगी तो इसमें दूर हट जाएगी। तो इसमें आपको समझना होगा इसमें आपतित किरण क्या है, इस चीज़ के बारे में आपको दिखाया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ, तो इसमें दिया गया है, देखिए आपतित किरण। देखिए प्रथम माध्यम वायु से चलने वाली प्रकाश कण ओ ए पर आपतित किरण कहलाती है। अपवर्तित किरण क्या होती है, मतलब कि टकराने के बाद द्वितीय माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरणें ये भी अपवर्तित होती हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण पृथक पृष्ठकाड़ी जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये देखिए ये हमारा जो है वही होता है। अभिलंब जानते हैं, आपतित बिंदु पृष्ठकाड़ी पृष्ठ के लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। इसमें अभिलंब अभिलंब देखेंगे आपको, देखिए अभिलंब दिया गया ये अभिलंब हमारा स्टेट होता है, स्टेट है, ठीक है। तो ये है हमारा आपतन कोण जानते हैं। आपतन होता है जो हमारा ये है यम और अभिलंब के बीच में आपतन कोण होता है। उसके बाद अपवर्तन कोण होता है, अपवर्तन कोण भी ये होता है, ये नीचे हमारा जो होता है अभिलंब वाला ये पोर्शन इसे आपतन कोण कहते हैं। ये देखिए आपतन कोण दिया गया है, इसे आर से प्रतिष्ठित करते हैं। सघन माध्यम क्या है, अब सघन माध्यम बताएं, जिसमें आपको बताएं इसमें सघन माध्यम वो माध्यम होता है यदि आपतित किरण अपवर्तित किरण के सापेक्ष अभिलंब कर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम पहले माध्यम का सघन कहलाता है। मतलब सघन क्या होगा कि ये दब जाती है। विरल माध्यम, विरल माध्यम यदि आपतित किरण अपवर्तित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। नोट, यदि दो माध्यम में किसी एक माध्यम प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल अपेक्षा अधिक है तो इस माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष विरल कहलाती है हमारी। ये देखिए हमारा अभी इंस्टॉल ऐप्स हो रहा था, इसमें वीडियोस का आ नहीं रहा है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं फिर से। इसमें दिया है नोट्स में आपका अपवर्तन देखते हैं अभी। देखिए अपवर्तन कारण, देखिए प्रकाश चाल विभिन्न माध्यम विभिन्न होती हैं, अतः जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो प्रकाश चाल परिवर्तन होने के कारण प्रकाश किरण अभिलंब से दूर अथवा अभिलंब के पास होती है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर प्रकाश किरणें अगर अभिलंब से दूर या पास होती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश का अपवर्तन कुछ व्यवहारिक उदाहरण है, इसको आपको समझना होगा। इसमें दिया गया है पहला में आप आएंगे हम, इसमें दिया है आपका ऑप्शन नंबर 1, अपवर्तन कारण किसी गिलास अथवा बीकर में डूबी हुई छड़ अथवा पेंसिल टूटी हुई प्रतीत होती है। आप देखते हैं कहीं कोई गिलास है, उसमें पानी डालने के बाद कोई मतलब कि आप पेन या पेंसिल उसमें डालते हैं तो लगता है कि टेढ़ी या टूटी होती है। रात्रि के समय देखिए दूसरा दिया, रात्रि में ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल में विभिन्न परतों का घनत्व बदल जाता है, जिससे कारण वायु का प्रताप बदलता रहता है। इस कारण तार टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि इसमें आने वाली प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता रहता है। चंद्रमा तारों की अपेक्षा आंखों पर बड़ा कोण बनाता है, अतः टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। इसका मतलब देखिए तारे टिमटिमाते हैं कि अपवर्तन कारण होता है, ये आपको याद करना है। तीसरा आता है धरातल से ऊपर की ओर जाने पर अपवर्तनांक कम होता है। एक पॉइंट है, जब प्रकाश का बराबर अपवर्तन होता रहता है तो फलस्वरूप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे की ओर दिखाई देता है। इसका कहने का मतलब कि जो हमारा जब सूर्य डूबता है या उगता है तो कुछ हमें नीचे दिखाई देता है, यह किसके कारण होता है, अपवर्तन कारण होता है। और आते हैं हम चौथे पे आते हैं। देखिए चौथा दिया है हमारा धरातल के समीप वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं यह घटता है, इसी कारण सूर्य और तारे अथवा आकाश ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है, यह किसके कारण, अपवर्तन कारण होता है। देखिए जल की सतह पर प्रकाश किरणें अपवर्तन कारण तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। देखिए इसमें दिया है पार्श्विक विस्थापन ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जब प्रकाश का कांच स्लैब में से गुजरता है तो निर्गत तथा आपतित किरणें ना लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। नोट में आते हैं, जब प्रकाश किरण दो माध्यमों में पृथक करने वाली तल पर लंबवत आपतित होता है
तो प्रकाश की किरणें पृथककारी तल पर बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, अर्थात अपवर्तन घटना नहीं होती है। इस स्थिति में आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण 0 डिग्री बनाता है। इसका कहने का मतलब देखिए ये आपका हो गया। अब ये क्या होती है, लंबवत गिरेगी तो लंबवत, वैसे ये है हमारा, इसमें लंबवत आ रही है किरणें, तो क्या होती है, कोई कोण नहीं बढ़ा रही है, इसे क्या कहते हैं, इसमें कोई अपवर्तन घटना नहीं होगी। अब दूसरा दिया है, जब दोनों माध्यम में अपवर्तनांक समान हो तो आपतित किरण विचलित हुए सीधी निकल जाती है, अर्थात अपवर्तन घटना नहीं होती है। मतलब अपवर्तन घटना दो टाइम में होगी, अगर वो सीधी जाएगी तो, अगर हमारा अपवर्तनांक सेम रहेगा तो। कैसे, वायु है तो वायु में कौन उसमें घटेगा, ठीक है, ये इसमें इसका कारण होती है। आपको देखिए अपवर्तन का देखिए नियम होती है, ये देखिए नियम 2 है आपका। फर्स्ट नियम क्या है हमारा, फर्स्ट नियम में आते हैं आपतन तथा अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही बिंदु पर होते हैं। इसके कहने मतलब जैसे आपने पहले पढ़ा था, ये दोनों एक ही बिंदु पर होते हैं, देखिए है तीनों एक ही बिंदु पर आ रहे हैं। अब दूसरा का नियम है आपतित किरण अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों में साइन कोण आई ज्या तथा अपवर्तन कोण आर आर का ज्या नियतांक होता है, मतलब साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, मतलब कि आने वाली प्लस ना अपान जाने वाली का जो कोण होता है साइन वाला होता है, उसका नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इस प्रथम माध्यम इसे सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इसे यन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसमें दिया गया अपवर्तनांक, जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करते हुए एक पारदर्शी माध्यम दूसरे पारदर्शी माध्यम प्रवेश करती है, देखिए हमेशा तिरछी गमन, अगर सीधी रहेगी तो हमेशा सीधी कर जाएगी ना, तो दूसरे माध्यम अपनी दिशा में परिवर्तित करती थी, बात सही है। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग में होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक कहते हैं, मतलब कि दिशा परिवर्तन करना क्या होता है, अपवर्तनांक कहता है। इसमें देखिए इसमें आपको ये दिया गया है, इसको आपको समझना होगा, वन एन टू या एन टू बाई एन वन बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। तो इसमें आपको एन टू का है दूसरा माध्यम है, एन पहला माध्यम है, के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। देखिए इसमें दिया है नोट में, इसमें आपको यहाँ दिया है आपका, यदि प्रथम माध्यम निर्वात वायु है तो द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष होगा, इस माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। नोट में आगे यह आवश्यक नहीं, प्रकाशित सघन माध्यम का घनत्व अधिक भी हो सकता है। उदाहरण किया गया, देखते आते हैं अभी इसके उदाहरण पे हम अभी चलते हैं। देखिए इसमें दिया कुछ उदाहरण, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो अपवर्तनांक कोण आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण क्रमशः 45 और 30 होते हैं, तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। तो आपको देखिए फार्मूला याद होगा, 1n2 मतलब साइन आई बटे साइन आर, तो आप जानते हैं आपतन कोण 45 दिया है, अपवर्तन कोण 30 दिया है, मतलब n बराबर का होता है साइन आई बटे साइन आर, और हमको n बराबर 1n2 भी दिया है, तो इसमें आप मान रख दीजिए साइन का, यहाँ साइन 45, इसको रखेंगे तो आएगा हमारा √2 मतलब 1.44, तो प्रथम माध्यम के द्वितीय अपवर्तनांक के ना 1.44, ठीक। अब जानते हैं विरल हमारा क्या होता है, इसमें पूछा है कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय अपवर्तनांक, तो आपको इसी आधार पर रखना होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4.3 है, दिया है। अच्छा, एक अन्य का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, 5.2, मतलब कोई मान लेते हैं हमारा कोई अन्य पदार्थ है, ठीक है, और ठोस पदार्थ है, तो जल का ठोस पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। तो देखिए जल दिया है, तो हम पहले देखते हैं यस एन डब्ल्यू लिखते हैं कि जल के सापेक्ष पूछा है ठोस का, तो मतलब सॉलिड बाई डब्ल्यू, तो अब देखिए यहाँ आपको दिया है, तो यहाँ रखेंगे ए एन डब्ल्यू अपान ए एस डब्ल्यू, तो इसको इसका मान रखेंगे 4.2, इसका रखेंगे 5.2 दिया है, तो इसको हल करेंगे तो यही आएगा हमारा। इसको आपको हम काफ़ी बता देंगे, अलग से आप कमेंट करेंगे तो इसको समझाने में बहुत दिक्कत हो रहा है इसमें, इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए, उसके बाद आपको जो कमेंट करेंगे तो इसको आप बता देंगे काफ़ी को हल करके कैसे आपको समझना होता है। अगले बात है अपवर्तन के प्रकाश की चाल में संबंध। देखिए अपवर्तनांक प्रकाश चाल संबंध क्या होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु की प्रकाश की चाल उस माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इसके कहने का मतलब क्या, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश चाल अपान माध्यम प्रकाश की चाल। अगर पूछेगा, देखिए माध्यम का अपवर्तनांक पूछेगा तो क्या होगा, तो निर्वात में चाल लिखते हैं अपान उस माध्यम का चाल लिखते हैं। देखिए किन्हीं माध्यमों के लिए
किन्हीं माध्यम में प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम पर के चालों के अनुपात के बराबर होता है। इसमें ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, बस आपको ये फार्मूला जो है ये याद कर लीजिए। हम देखते हैं अभी हम उदाहरण जो दिया है, देखिए दिया है इसमें उदाहरण में हमारा, देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो देखिए वायु हमारा का ए हो गया और जी हो गया। तो वायु क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, कांच नीचे लिखते हैं, तो सी बाई ए जी हो जाएगा। इसी प्रकार वायु के सापेक्ष जल, तो ए एल डब्ल्यू हो जाएगा। तो वायु क्या लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे और जल नीचे लिखेंगे। तो समीकरण 1 और 2 में भाग देने पे और 1 2 के भाग दीजिए, तो देखिए ए एल डब्ल्यू हो जाएगा, ए एन डब्ल्यू अपान ए एन जी। तो देखिए ए कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है, और हमारा जो जी होता है जानते हैं ऊपर चला जाता है। आप वो बटे वाला समीकरण पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो हमारा जी क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, डब्ल्यू नीचे होगा, तो हमारा क्या होगा, जी एन डब्ल्यू हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे याद कर लीजिए, आपको ये बहुत सरल है, आपको थोड़ा समझना होगा। तो देखिए इसमें अब इसको आप समझ लीजिए, देखिए ऐसा ही इसमें दिया गया है। इसी प्रकार माध्यम में चाल V1 और V2, माध्यम 2 में चाल V2। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक सूत्र क्या होता है, 1 and 2, मतलब भी है ना। तो इसमें पूछेगा V1 की चाल अपान V2 में प्रकाश चाल। तो इसमें इसी प्रकार माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष पूछेगा, तो 2n 1 बराबर तो V2 अपान V1, इसमें आपको याद करना होता है। देखिए क्राउन कांच तथा हीरे कांच का अपवर्तनांक अक्सर पूछा जाता है, और इसमें देखिए आपको क्राउन कांच, हीरे का अपवर्तनांक, देखिए इसमें सभी चीज़ें आपको दिया गया है, तो ये आपको याद करना होता है। ये जो दिया गया है हीरे का, देखिए अक्सर पूछा जाता है 0.42 इसमें पूछा जाता है। वायु का अपवर्तनांक सबसे कम, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो ये आपको याद करना होता है। इसमें देखिए दिया गया है, देखिए वायु का लगभग 1.00 रहता है, तो इसको 1 कर लेते हैं। ठीक, क्राउन को पूछेगा 1.5 हो जाएगा, और हीरे को पूछेगा तो 2.42, तो इसमें वायु सबसे कम है। तो अगले में आते हैं, देखिए नोट दिया गया है इसमें, देखिए एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। इसका मान बैगनी रंग में सबसे अधिक और लाल रंग में सबसे कम होता है। पूछेगा सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, बैगनी का, और सबसे कम लाल को। देखिए उदाहरण देखते हैं, वायु में प्रकाश चाल दिया है इतना होता है, जल में प्रकाश चाल इतना है, तो जल का अपवर्तनांक सिंपल से, तो माध्यम का अपवर्तनांक पूछता है तो पहले वायु अपान जल लिखते हैं, तो डायरेक्ट इनके चालों का मान रखते हैं, तो 1.33 आता है। देखिए प्रकाश की उत्क्रमणिता सिद्धांत को बारे में इसमें दिया गया है। इसमें इसके क्या कहने का मतलब है, तो इसमें आपको डायरेक्ट इसमें आपको कुछ समझ से पहले देखिए जो फिगर दिया है, ये फिगर का आपको समझना होगा। ये फिगर है, ये फिगर देखिए ओ है, फिर एम पे आया, फिर यहाँ से टेढ़ा हो गया हमारा किरण, फिर वैसे वैसे डीप होते हुए यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ओ एम वायु में सापेक्ष है, उसका ए एम भी कहा जाता है ना, ये कांच में है। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, इसका इसमें दिया है, देखिए माना वायु में संचरित कोई प्रकाश किरण ओ एम एक कांच टुकड़े, मतलब टुकड़ा है उसमें गिरती है, तो यह किरण यस आर एस द्वारा अपवर्तित होकर कांच की एम बी दिशा में चली जाती है। तो यदि कोण आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर हो, तो वायु के सापेक्ष कांच क्या होता है, ए एन डब्ल्यू ए एन जी हो जाएगा, तो साइन आई बटे साइन आर हो जाता है। इसके विपरीत कांच में प्रकाश किरण एम बी एम दिशा में चले तो पृष्ठ पर आर एस द्वारा अपवर्तित होकर वायु में एम ओ दिशा में पड़ती जाती है। इस कांच में आपतन कोण आर, वायु में अपवर्तन कोण आई होगा, मतलब कि उल्टा चलता है आपका आएगा। देखिए इसमें दिया गया आपका, तो अतः कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है ना, जी एन डब्ल्यू साइन आई बटे साइन आई आर बटे साइन आई। इसके कहने का मतलब क्या है, कैसे देखिए ऊपर से किरण आ रहा है, फिर यहाँ आने के बाद क्या होता है, टकराएगा, टकराएगा फिर वैसे ऊपर चला जाएगा, तो यही क्या कहते हैं, उत्कृष्टता सिद्धांत कहते हैं। इसमें आपको क्या होता है कि ए एन जी इंटू जी एन गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, या इसका इन्वर्स होता है, तो ए एन जी बराबर हो जाता है 1 अपान जी है ना, जी एन ए, इसका मतलब उत्क्रमणिता सिद्धांत कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वायु सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक विक्रमत होता है। इसमें आते हैं अगले में हम चलते हैं, इसमें दिया है नोट में आपको, यदि वायु जल कांच 3 समांतर माध्यम में एक रूप में संयुक्त किया जाता है, मतलब जो तीनों एक ही, तो देखिए दिया है ए एन डब्ल्यू, मतलब कि वायु के सापेक्ष जल, फिर जल के सापेक्ष
कांच हो जाएगा, फिर कांच सफ़ेद वायु, तो इसका गुणा करेंगे तो 1 आएगा। आप जानते हैं ए है ना, WNG बराबर क्या होता है, 1/ANW इंटू GNA, तो इसको पलट देंगे तो इसका जानते हैं उल्टा ए होता है आपका। एकदम सिंपल सी ये चीज़ें आपको समझना होगा। आप जानते हैं बहुत लोग बच्चे पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, अगर जो नहीं बच्चे पढ़े वो अपना बुक लेके पढ़ लीजिएगा, और हमारे जो इसमें जो क्लास चल रही है इसे आप देख लेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, क्योंकि हम हमारा जो वीडियो से बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी इसके बाद फिजिक्स पढ़ाना होगा, फिजिक्स अभी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद केमिस्ट्री हो जाएगा, इसके बाद बायोलॉजी, इसके बाद ये खत्म हो जाने के बाद आपको नॉक पढ़ाया जाएगा, क्योंकि साइंस हम पूरी कवर कर देंगे अभी। हो सकता है 10-15 दिन में ये सभी क्लियर हो जाएगा, आपका फिजिक्स हो जाएगा, इसके बाद बायो पढ़ाएंगे आपको, या हो सके केमिस्ट्री पढ़ाएंगे जैसा समय मिलता है। तो इसके बाद सवाल पे आते हैं अभी हम, इसमें ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, तो सिंपल सी आपको इस पहले सवाल पे चलते हैं।